हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1984 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है वेस क्रेवन और इसमें मुख्य भूमिका में है रॉबर्ट इंग्लैंड, हेदर लैंगनकाम्प, जॉनी डेप इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है टीना। वह एक बॉयलर रूम में भाग रही है और उसका पीछा एक फ्रेडी क्रूगर नाम का शैतान कर रहा है। उसके हाथ में एक दस्ताना है जिसमें धारदार ब्लेड्स लगे हुए हैं। फिर फ्रेडी टीना पर हमला कर देता है। तभी टीना नींद से जाग जाती है। इसका मतलब वह सपना देख रही थी, पर उसके कपड़े सपने में जैसे फट गए थे वैसे ही असलियत में भी फट गए हैं। फिर सुबह 4 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें शामिल है टीना की दोस्त नैन्सी जिसका रोल हेदर लैंगनकैम्प ने निभाया है, और नैन्सी का प्रेमी ग्लेन जिनका रोल जॉनी डेप ने निभाया है, और रॉड। यह सब है। फिर वे चारों स्कूल जाते हैं और अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, पर उसे एक सपना समझकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर शाम को टीना का घर दिखाया जाता है जब नैन्सी और ग्लेन उसके घर पर आए हैं। फिर वे बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। फिर वे बाहर जाकर देखते तो वहाँ टीना का प्रेमी रॉड होता है। फिर टीना और रॉड ऊपर के कमरे में जाकर रोमांस करते और नैन्सी और ग्लेन अलग अलग जाकर सोते। फिर बाद में टीना और रॉड सो रहे होते, तभी टीना को फिर से भयानक सपना आता है। इसी बीच नैन्सी के कमरे में दीवार पर फ्रेडी की आकृति नजर आती है जब वो सो रही थी। फिर टीना सपने में देखती है कि कोई घर पर खिड़कियों पर कुछ फेंक रहा है और उसका नाम पुकार रहा है। फिर उसे देखने बाहर जाती है। फिर आगे गली में जाने के बाद वह फ्रेडी अपने अजीब रूप में दिखता है और वह टीना को मारना चाहता है। फिर टीना घबरा कर भाग जाती है, लेकिन फ्रेडी उसे पकड़ लेता है और अपने नुकीले दस्तानों से उस पर वार करता है। फिर असलियत में जब वो सो रही होती है तब झटपटा रही होती है और उसके शरीर पर कई घाव नजर आते हैं और सारे कमरे में खून ही खून होता है। यह देखकर उसका प्रेमी रॉड भाग जाता है। फिर ग्लेन और नैन्सी कमरे में आकर यह सब देखते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन में जहाँ नैन्सी के पिता डोनाल्ड है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी माँ होती है। फिर वे वहाँ हुए घटनाओं के बारे में बात करते हैं। फिर सुबह नैन्सी स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे रॉड पकड़ लेता है और अपने बेगुनाह होने के बारे में बताता है। तभी वहाँ नैन्सी के पिता अपने साथी पुलिस वालों के साथ आकर रॉड को पकड़ लेते हैं। फिर स्कूल में नैन्सी क्लास के दौरान सो जाती है और उसे भयानक सपना आता है कि टीना की लाश कोई खींच रहा है। उसके बाद वह उसका पीछा करती है। उसे रास्ते में स्कूल की लड़की फ्रेडी के रूप में नजर आती है। फिर वो स्कूल के नीचे बॉयलर रूम में जाती है तो वह फ्रेडी उस पर हमला कर देता है, पर नैन्सी एक गर्म पाइप पर हाथ रख देती है जिससे वह चिल्लाकर जाग जाती है और स्कूल के बाहर आ जाती है। फिर बाहर आकर देखती है कि असलियत में भी उसके हाथ पर जलने का निशान होता है। फिर नैन्सी पुलिस स्टेशन में जाकर रॉड से बात करती है। रॉड उसे बताता है कि उसे भी सपना आया था जिसमें उसने फ्रेडी को देखा था। फिर नैन्सी वहां से चली जाती है। फिर घर पर नैन्सी नहाते समय बाथटब में सो जाती है। तब फ्रेडी उसे अंदर खींच लेता है, लेकिन वह किसी तरीके से बच जाती है। फिर वो सोने जाती है तब वह उसका प्रेमी ग्लेन आ जाता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं तो फिर से नैन्सी को बुरा सपना आता है और वो सपने में देखती है कि वो पुलिस स्टेशन गई है और वहाँ रॉड के पास फ्रेडी पहुंच गया है, पर फ्रेडी अब उसके पीछे पड़ जाता है। नैन्सी किसी तरह से भागकर अपने घर में आती है। फ्रेडी भी उसके पीछे आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो जाग जाती है। फिर वो ग्लेन को जगाकर दोनों पुलिस स्टेशन में आते हैं और रॉड को देखने की जिद करते हैं। फिर वे लोग रॉड की सेल तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रॉड की फांसी में फंदे में फंसकर मौत हो चुकी है। फिर सुबह नैन्सी की माँ उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उस पर इलाज शुरू कर देते हैं। तो नैन्सी वहाँ पर सो जाती है तो फिर से उसे वह भयानक सपना आता है। उसके बाद वो जब फिर से जाग जाती है तो उसके हाथ में फ्रेडी की हार्ट होती है। इसका मतलब वह सपने से वह हैट लेकर आई थी। फिर नैन्सी स्कूल जाती है और जब वो शाम को घर पर लौटती है तब देखते है कि उसकी माँ ने सुरक्षा के लिए पूरे घर में सलाखें लगाई हुई है। फिर नैन्सी और उसकी माँ तहखाने में जाते हैं तो वहाँ पर उसकी माँ फ्रेडी का दस्ताना दिखाती है और बताती है कि फ्रेडी एक बाल हत्यारा था जिसने करीब 20 बच्चों को मारा था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वह छूट गया था। फिर पीड़ितों के माता पिता द्वारा न्याय की मांग के चलते फ्रेडी को जिंदा जला दिया था। तो नैन्सी को समझ आ जाता है कि फ्रेडी एक तरह का भूत है जो लोगों के सपनों में जाकर उन्हें मारता है। फिर नैन्सी ग्लेन के साथ मिलकर फ्रेडी को मारने की योजना बनाती है। नैन्सी अपने सपनों में से फ्रेडी को असली दुनिया में लाकर उसे मारना चाहती है, लेकिन रात को ग्लेन जब अपने कमरे में सो रहा होता है तब फ्रेडी उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। फिर नैन्सी की माँ सो जाती है।
फिर नैन्सी अकेले ही फ्रेडी से मुकाबला करने की ठान लेती है और वो पूरे घर में जाल बिछा देती है। फिर वो सो जाती है और किसी तरीके से फ्रेडी को पकड़कर असली दुनिया में लाती है। फिर नैन्सी के फैलाए जाल में फंसकर फ्रेडी को बहुत चोट पहुंचती है और नैन्सी उस पर केरोसिन फेंक कर उसे जला भी देती है। फिर नैन्सी अपने पिता और पुलिस वालों को बुलाती है जो सामने के घर में ग्लेन की मौत की जांच कर रहे होते हैं। तब नैन्सी और उसके पिता जब उसकी माँ के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ का बुरी तरह जला हुआ शरीर बिस्तर में गायब हो जाता है। फिर नैन्सी के पिता के जाने के बाद फ्रेडी नैन्सी के पीछे बिस्तर से उठ जाता है और नैन्सी पर हमला कर देता है, पर नैन्सी शांत खड़ी रहती है और फ्रेडी गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह नैन्सी की माँ ठीक है और वो अपनी दोस्तों के साथ स्कूल जा रही है, पर कार में बैठते ही वह कार अपने आप ही चलती चली जाती है और फ्रेडी उसकी माँ को दरवाजे की छोटी खिड़की से अंदर खींच लेता है और मूवी वही समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था, इसकी कहानी भी अच्छी थी और डायरेक्शन तो बहुत ही अच्छा था। अब इस मूवी में हॉरर, थ्रिल और मिस्ट्री यह सब कुछ दिखाया गया है। अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद है जिसमें बहुत सी वियर्ड चीजें दिखाई गई है तो यह मूवी सारी मूवीज से सबसे ऊपर आएगी। यह एक कल्ट क्लासिक मूवी है और परफॉर्मेंस की बात करें तो सारे कलाकारों के परफॉर्मेंस अच्छे है। खास करके फ्रेडी क्रूगर का किरदार निभाने वाले एक्टर रॉबर्ट इंगलर का काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस मूवी में हमारे पसंदीदा जैक स्पैरो यानी कि जॉनी डेप भी एक यंग लड़के के किरदार में नजर आते हैं। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको हॉरर थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को जरूर देखिए। तो अब इसकी अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 31 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटेन टोमेटो स्कोर 95% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $1.1 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $57 मिलियन। इसकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस की बात करें तो इसमें खून खराबा दिखाया गया है। इसकी रेटिंग R रेटेड है तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी इंग्लिश के साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।